लाइफ में आपको हमेशा अच्छे लोग ही नहीं मिलेंगे जो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। बल्कि ज्यादातर समय जो है हमें बहुत ही मुश्किल या दिक्कत पैदा करने वाले लोग जो है हमें मिलते हैं, जो आपको पीछे खींचेंगे, आपको सफल नहीं होने देंगे, या जो लोग आपकी टांग खींचेंगे, जो हर कदम पर आपके लिए परेशानियां खड़ी करेंगे। ऐसे लोग आपको ज्यादा मिलेंगे अपने जीवन में। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि भाई अगर ऐसे लोग ज्यादा मिलते हैं तो फिर उनसे निपटा कैसे जाए। देखिए, ऐसे लोगों से डील करना जो है ना वो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप जो लोग आपके लिए दिक्कतें पैदा करते हैं उनसे हर जगह लड़ते झगड़ते रहोगे, हर किसी से दुश्मनी पाल लोगे, तो आपका इस दुनिया में कोई दोस्त बचेगा ही नहीं। जिस भी तरफ आप जाओगे आपके दुश्मन ही दुश्मन होंगे। तो आप कुछ भी नया क्रिएटिव नहीं कर सकते, कुछ भी नया क्रिएट नहीं कर सकते, अपना कुछ अच्छी तरह से कोई सफल नहीं हो सकते अपने जीवन में, क्योंकि आप हमेशा उस उधेड़-बुन में ही फंसे रहोगे कि यार इससे कैसे लड़ना झगड़ना है, इससे कैसे बचना है। वही प्लानिंग आपके दिमाग में चलती रहेगी, कुछ भी कंस्ट्रक्टिव नहीं करोगे आप अपने जीवन में। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में जो भी हमारे आसपास दिक्कत पैदा करने वाले लोग हैं उनसे निपटना सीख लें, और जितना जल्दी आप ये काम कर लोगे उतना ज्यादा सक्सेसफुल आप अपनी लाइफ में होगे। कैसे हम ऐसे लोगों से अच्छे से डील कर सकते हैं? तो सबसे पहला काम जो आपको करना है ना वो ये कि स्टे काम। आपको हमेशा शांत रहना है, पीसफुल रहना है। आपको सेल्फ रेगुलेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है कि दूसरा आदमी आपको परेशानी क्रिएट कर रहा है, आपको गुस्सा दिला रहा है, आपके कामों में बाधाएं डाल रहा है, तो आपको ना चुप रहना है। पहले तो चुप रहने की कोशिश कीजिए, खुद को सेल्फ रेगुलेट कीजिए, अपने इमोशंस पे काबू रखिए। क्योंकि जो बंदा आपके अगेंस्ट काम कर रहा है वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन अगर आप भी उस आग में घी डालने का काम करोगे तो आप ज्यादा परेशानी में आओगे, क्योंकि दूसरे बंदे का मोटिव तो यही है कि वो आपको आपके रास्ते से हटाए। आप किसी ना किसी तरह की कुछ लड़ाई झगड़े में फंस जाओ, परेशानी में आ जाओ, तो खुद वो मौका एटलीस्ट दूसरे बंदे को मत दीजिए। आप हमेशा अपने आप पे काबू रखिए, स्टे काम। क्योंकि शांत दिमाग होगा तो आप बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं और बेहतर तरीके से सोच सकते हैं, अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। पहली बात तो ये है। इसके बाद जो दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि लिसन केयरफुली। आपको ऐसे लोगों को ना बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। आपको उनके हर मूव पे जो एक एक शब्द वो कह रहे हैं वो सुनना समझना पड़ेगा, क्योंकि जो भी बंदा आपको दिक्कत पैदा करेगा वो ऐसा तो नहीं है कि सीधा आके कर देगा। कुछ लोग, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पर्दे के पीछे रह के आपको कुछ कह रहे होंगे। जो कुछ भी वो कह रहे हैं आपने उस पर ध्यान न देकर जो उन शब्दों का मीनिंग है, जो उन जिसे कहते हैं ना कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस, वो आपको करना है कि यार ये जो कह रहा है बंदा, इसकी मंशा क्या है, ये ऐसा कह क्यों रहा है। ये सारी चीजें आप तब कर पाओगे जब आप किसी दूसरे बंदे को बहुत ध्यान से गौर से सुनोगे। आपको गौर से इसलिए भी सुनना है कि आप उसकी मंशाएं तो पहचान ही सको, लेकिन आप कुछ कॉमन ग्राउंड भी ढूंढ सको। जो भी बंदा आपके लिए दिक्कत पैदा कर रहा है, आपने ये बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है कि यार इसकी कौन सी वो चीजें हैं जिस वजह से ये ऐसा कर रहा है, इसकी क्या इनसिक्योरिटीज हैं, ये अपने जीवन में क्या पाना चाहता है, इसे क्या नहीं मिला है, ये किस चीज का बदला मुझसे ले रहा है, या फिर इसके मन में और क्या इस तरह की भावनाएं हैं जो ये कहना चाह रहा है लेकिन वो अभी कह नहीं पा रहा है। वो सब समझोगे आप तभी जब आप लिसन केयरफुली, जब आप उसकी बात को ना बहुत ज्यादा समझोगे। ज्यादातर हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में कि हम सुनते ही नहीं। कोई बंदा हमारे लिए दिक्कत पैदा कर रहा है, हमें एहसास हो गया कि यार ये बंदा मेरे अगेंस्ट काम कर रहा है, तो हम उससे लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। हम जो है उसे मुंह पे कह देते हैं। वो बंदा जो है वो और ज्यादा जो है वो परेशान हो जाता है, खुद भी हो जाता है, हमें भी परेशानी क्रिएट करता है। तो वैसा नहीं करना है, समझना है उस बंदे को, सुनना है। कई बार दूसरा बंदा जो आपको परेशानी क्रिएट कर रहा है, अगर आप उसको ध्यान से सुन लेना तो उसका व्यू पॉइंट भी समझ जाते हैं आपके, ऐसा क्यों कह रहा है, और बहुत जल्दी आप स्थितियों को समझ जाएंगे। तो सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद एक और काम करना है आपने, वो करना है कि सेट योर बाउंड्रीज। कि आपको ना जब भी कभी आप डिफिकल्ट पीपल्स के साथ डील कर रहे हो तो आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं करोगे तो आप ना ओवर एंगेज हो जाओगे ऐसे लोगों के साथ। देखिए, कोई भी बंदा जो डिफिकल्टीज क्रिएट करता है ना, एक बंदा होता है वो कहता है कि यार बहुत उठापटक हो गई मेरे जीवन में, मुझे शांति चाहिए। और जो बंदा दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है वो ये बोलता है यार कि बहुत ही ज्यादा शांति होगी, मुझे तो कुछ आजकल कुछ मसाला नहीं मिला। तो वो पूरी कोशिश करेगा कि कुछ उसके आसपास कुछ ऐसी चीजें होती रहे कि उसको मजा आता रहे। ऐसे लोग जो होते हैं जो दूसरों के लिए दिक्कत पैदा करते हैं वो
एनर्जी सकर्स होते हैं। वो जब भी कोई झगड़ा पैदा करते हैं, कुछ भी उल्टी सीधी चीज कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं, तो वो उनके लिए ना एनर्जी का काम करती है। उनको एनर्जी मिलती है उस चीज से, उनको अपने जीवन का पर्पस मिलता है उस चीज से। तो आप अगर उन लोगों के साथ ओवर एंगेज हो जाएंगे तो आप अपनी ही एनर्जी गवाएंगे, उनका कुछ नहीं जाएगा, वो तो फ्लरिश करेंगे उस माहौल में। तो आपने क्या करना है कि अगर आपने अपने जीवन में ढंग से बाउंड्रीज सेट की होंगी तो आप ऐसे लोगों से ओवर एंगेज मत कीजिए। और अगर एंगेज थोड़ा बहुत करना भी पड़े तो आपको पता होना चाहिए कि कब वो एंगेजमेंट छोड़ देनी है, कब डिसएंगेज होना है। आप दूरी भी रखनी है, जितना जरूरी है उतना काम उनके साथ कीजिए। जब काम नहीं है तो अपना अलग समय जो आपको खुद को नर्चर करने के लिए चाहिए वो खुद को दीजिए। इस तरह से क्या होगा कि आप ये बाउंड्री जब सेट कर देंगे ना तो दूसरे बंदे को बहुत ज्यादा मौका नहीं मिलेगा आपके साथ उलझने का। आपके और दूसरे बंदे के बीच जो है ना वो डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। अपनी बाउंड्रीज आप सेट करेंगे तो दूसरा बंदा आपसे थोड़ा सा डर के भी रहेगा। अगर आप बहुत ज्यादा उसके साथ संलिप्त रहेंगे, लिप्त रहेंगे, तो वो आपकी सारी कमजोरियां जो है बहुत अच्छी तरह से भांप लेगा और फिर वो आपके ही अगेंस्ट यूज करेगा उन सारी चीजों को। तो आपने जो है ना अपनी बाउंड्रीज बहुत अच्छे से सेट करके रखनी है। ऐसे लोगों के साथ ओवर एंगेज नहीं होना है ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना वो आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आप एग्जॉस्ट हो जाओगे ऐसे लोगों के साथ बहुत ज्यादा डील करके। इसके बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट जो काम आपको करना है वो करना है कि सीक हेल्प। कि कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ डिफिकल्ट लोग आपके आसपास हैं और आप उनसे डील नहीं कर पा रहे हो तो आपको हेल्प लेने से गुरेज नहीं करना है। देखिए कई बार क्या होता है, एक कहावत है कि बदमाशों को ना बदमाश बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा बार जो होते हैं ऐसे लोग जो होते हैं, अगर आप थक जाओ उन लोगों से डील करके और आप नहीं डील कर पा रहे हो तो कुछ ऐसे लोगों की मदद लीजिए जो उनको अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। वो उनको बिल्कुल ठीक ढंग से डील भी करेंगे, सेट भी करेंगे। उनको एक दूसरे से लड़ने झगड़ने में मजा भी आएगा क्योंकि वो उनकी खुराक है, तो वो खुराक उनको दीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको हर वक्त एंगेज ही होना पड़े दूसरे ऐसे बंदे के साथ जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जिस दूसरे बंदे की हेल्प आप ले रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि उन दोनों की दोस्ती हो जाए और फिर वो आपको और ज्यादा पीटे। ये ध्यान आपने रखना है अपने जीवन में। और लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप ये जो पहले के हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए वो सारी बातों का ध्यान रखिए। कोई भी अगर आपके आसपास कोई दिक्कत पैदा करने वाला कोई व्यक्ति है तो वो बहुत ज्यादा दिक्कत आपके जीवन में पैदा कर नहीं पाएगा। और अगर आप सेल्फ रेगुलेशन रखते हैं, अपनी बाउंड्रीज सेट कर लेते हैं, लिसन केयरफुली करते हैं दूसरे बंदे को कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसका मतलब क्या है, ये सारी बातें अगर आप कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आप बहुत ज्यादा दिक्कत में फंसेंगे ही नहीं। दूसरे बंदे को आप इतना मौका ही नहीं देंगे, फ्री हैंड ही नहीं देंगे कि वो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सके, या वो कुछ हद तक कर भी लेगा तो उसको समझ आ जाएगा कि यार ये बंदा परेशान होने वाला नहीं है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको अपने ध्यान में रखनी है ताकि आप डिफिकल्ट लोगों से बहुत अच्छी तरह से डील कर सके। और क्योंकि हमें ये हर जगह अपने जीवन के हर जगह पे इस तरह के लोग मिलेंगे ही मिलेंगे और बहुत ज्यादा तादाद में मिलेंगे, इसलिए आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ लेनी है और इंप्लीमेंट करनी है अपनी लाइफ में ताकि आप एक सुकून भरा जीवन जी सकें। अदरवाइज आप रौंद दिए जाओगे जिसका कोई फायदा आपको मिलेगा नहीं, आप परेशान ज्यादा होंगे। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।